मेरी चाची बहुत खूबसूरत थी। मैं उनके यहाँ नौकरी करता था। वह इस कदर खूबसूरत थी कि मेरे दिलो दिमाग में उनकी खूबसूरती ने अपना घर बना लिया था। मैं हर वक्त उनके खूबसूरती को देखते रहता। उनका वह गोरा सा बदन देखकर मेरे मन में जज्बात मचलने लगते। जब एक रात को मैं अपने कमरे में सो रहा था, तभी चाची मेरे कमरे में आ गई। उनका इस तरह से मेरे कमरे में आना मुझे समझ में आ चुका था। मुझे एहसास हो चुका था कि वह मुझसे क्या चाहती है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मैं तुमसे एक बच्चा चाहती हूँ। उनकी ये बात सुनकर तो मैं हैरान रह गया, लेकिन फिर मैं भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर सका और फिर पूरी रात। दोस्तों, अब कहानी पूरा सुनिए। मेरा नाम रंजीत है और मैं अभी 25 साल का नौजवान हूँ। मैं बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी 2 बहनें हैं और भाई में मैं अकेला ही हूँ। मेरी दोनों बहनें मुझसे छोटी है, जिसमें से बड़ी बहन की अभी 6 महीने पहले शादी हुई है। मेरी बहन की शादी के बाद ही मेरे पिता हम लोगों को छोड़कर कहीं चले गए। जब से पिताजी घर छोड़कर चले गए, तब से घर की माली हालत बहुत ही खराब होने लगी थी। मेरी माँ पिताजी के चले जाने के बाद वो हमेशा इसी सदमे में रहने लगी कि मेरी छोटी बेटी की शादी अब कैसे होगा। आखिर हम गरीब थे। हमारे पास रहने के लिए सिर्फ एक छोटा सा टूटा फूटा घर था। उसके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं था। मेरे पिताजी जब थे, तब हम दोनों की कमाई से घर ठीक ठाक चल जा रहा था, लेकिन जब से उनकी गुमशुदगी हुई थी, तब से घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। वो तो अच्छा था कि पिताजी के रहते ही मेरी एक बहन की शादी हो गई थी, लेकिन अब छोटी बहन की शादी करवाना मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। मेरे पिताजी बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, जिसके चलते मुझे पढ़ाई भी नहीं करवा सके। मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन उस वक्त मेरा उतना ज़्यादा पढ़ने की हैसियत नहीं थी। मैं सिर्फ गांव के स्कूल में ही 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई कर पाया था। लेकिन आज के ज़माने में 5वीं कक्षा तक पढ़ने से कोई नौकरी नहीं मिल पाता है। आज जो उच्च शिक्षा लेकर बैठे हैं, जब उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे 5वीं कक्षा तक पढ़ाई करने वालों को क्या नौकरी मिलेगा। मुझे तो मजदूरी ही करनी थी, तो वो चाहे कहीं भी करूं। मेरी माँ परेशान थी कि मेरी छोटी बहन की शादी कैसे होगी। आजकल तो बिना दहेज के शादी होना बहुत ही मुश्किल है। मैं अपने गांव में ही रहकर इधर उधर मजदूरी कर लेता था, लेकिन गांव में उतने पैसे नहीं मिल पाते थे। उस वक्त मैं यह सोच नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने देखा कि मेरी माँ अब दूसरों के घरों में काम करने जाने लगी थी, जिसे देखकर मुझे और भी ज़्यादा बुरा लगने लगा था, क्योंकि मैं काम करने के लायक था और मेरे रहते हुए मेरी माँ को दूसरे के घरों में काम करना पड़े। यह बात मुझे बहुत तकलीफ़ देती थी। फिर मैंने फैसला कर लिया कि शहर में जाकर कोई नौकरी करूँगा, क्योंकि अब मुझे घर को अकेले ही संभालना था और छोटी बहन की शादी भी करना था। अगले दिन जब मैं अपने ही पास वाले गांव में काम करने गया, तो वहां मेरा एक दोस्त मिला। मैंने उसे अपनी सारी समस्या बताई। मैंने कहा कि मुझे शहर में नौकरी करना है, लेकिन मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तब उसने मुझे बताया कि मेरे एक चाचा हैं, जो शहर में एक बड़ा सा घर बनाकर वहीं रहते हैं। मेरे दोस्त ने बताया कि मेरे चाचा को एक आदमी की ज़रूरत है, जो घर का सारा काम कर सके। अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात करके तुम्हें वहाँ भेज देता हूँ। वहाँ तुम्हें रहने और खाने की भी सुविधा मिल जाएगा। शहर में इससे ज़्यादा क्या चाहिए।
अगर रहने खाने की सुविधा मिल जाए तो वहाँ रहना बहुत आसान हो जाता है। उसकी यह बात सुनकर के मैं उसे हाँ कह दिया। मैंने कहा, तुम अपने चाचा से बात कर लो, मैं वहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ। उसने फौरन अपने चाचा के पास फ़ोन करके बात कर ली। वह सब कुछ बता दिया और मैं भी खुशी से अपने घर आ गया। घर आने के बाद मैं भी अपनी माँ से शहर जाने की बात कर लिया। इस बात से माँ तैयार हो गई। मैं अगले ही दिन अपना कुछ सामान बांधकर शहर के लिए निकल गया। मेरे दोस्त ने मुझे वहाँ का पता लिख कर दे दिया था। मैं उसी पते पर पहुँच गया। जब मैं दरवाजे पर पहुंचकर घंटी बजाया तो कुछ पल में घर का दरवाज़ा खुल गया और मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसकी उम्र यही कोई 27 या 28 साल के आसपास होगी, लेकिन वो इतनी खूबसूरत थी कि वो अभी उतनी उम्र की लगती नहीं थी। कुछ पल के लिए तो मैं उसे देखता ही रह गया। मैं लाख कोशिश कर रहा था कि मैं अपनी नज़रें हटाऊं, लेकिन उसकी खूबसूरती ने मन को भ्रमित कर दिया था। मैंने इससे पहले इतना खूबसूरत औरत कभी नहीं देखा था। वैसे भी मैं गांव का रहने वाला था, जहां की औरतें ऐसे ही जैसे तैसे रहती है। जब उस औरत ने मुझे आवाज़ दिया तब मेरा ध्यान भंग हुआ। वह कहने लगी, जी कहिए, क्या काम है आपको? मैंने कहा कि मेरा नाम रंजीत है और मैं गांव से यहाँ काम के लिए आया हूँ। मेरे दोस्त ने रमेश चाचा जी से मेरे बारे में बात किया था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। वह मुझे घर के अंदर आने को कहा। फिर रमेश चाचा को आवाज़ लगाई। थोड़ी ही देर में चाचा जी आए और कहने लगे, वो तुम ही हो जिसके बारे में मुझे विजय ने बताया था? मैंने कहा, जी हाँ, मेरा नाम रंजीत है, मैं विजय का दोस्त हूँ। वो मेरे दोस्त के चाचा थे, इसलिए मैं भी चाचा ही कहता था। चाचा जी ने मेरा परिचय उस औरत से भी करा दिया। उन्होंने कहा कि यह तुम्हारी चाची है और मेरी पत्नी शीला। चाचा जी ने मुझे अपने घर का सारा काम समझा दिया और कह दिया सब काम वक्त पर हो जाना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे रहने के लिए एक कमरा दे दिया। मैंने अपना सामान ले जाकर कमरे में रख दिया और फिर मैं अपने काम पर लग गया। दोस्तों, मैं बहुत खुश था कि मुझे इतना अच्छा काम मिला था और रहने खाने की सुविधा अलग से थी। मैं ठान लिया था कि मैं मन लगाकर यहाँ काम करूँगा और कभी भी चाचा जी को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं चाची को देखकर कभी कभी सोचता था कि काश मेरा भी इतनी ही सुंदर लड़की से शादी हो। मैं घर के काम में ध्यान देने लगा। चाची मुझे रोज सुबह सामान लाने बाजार भेज देती। मैं बाजार से सामान लाकर उन्हें दे देता। फिर मैं घर के दूसरे काम में लग जाता। मैंने चाची से भी कह दिया था कि कोई भी काम हो तो मुझे आवाज़ दे दे, मैं फौरन से उसे कर दिया करूँगा। उस बड़े से घर में मुझे काम करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। दोस्तों, साथ ही साथ मुझे इतनी खूबसूरत चाची को देखने का मौका भी मिल गया था। इसी तरह दिन बड़े आराम से गुजर रहे थे। उस घर में काम करते हुए 2 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अब चाची भी मुझसे खुलकर बातें करने लगी थी। मैं भी यही चाहता था कि चाची से मेरी अच्छी दोस्ती हो जाए, क्योंकि वह इतनी खूबसूरत थी कि मैं उन्हें देखे बिना रह नहीं पाता था। जब उनसे थोड़ी बातें होती थी तब मैं बहुत अच्छा महसूस करता था, क्योंकि वह बातें भी बहुत प्यारी प्यारी करती थी। उनके बात करने का लहजा बहुत ही कमाल का था। आज तक किसी ने मुझसे ऐसे लहजे में बात नहीं किया था। मैं उनके इस तरह की बातों से बहुत खुश होता था। अब मैं जब सोता था तब चाची का खूबसूरत चेहरा मेरे सामने ही नजर आता था। ऐसा लगता था जैसे उस वक्त चाची मेरे साथ होती थी। मैं बार बार कोशिश करता कि मैं उनके बारे में ऐसा ना सोचूं, क्योंकि मैं उनका नौकर हूँ, भले ही वो मेरे दोस्त की चाची है।
एक दिन सुबह सुबह चाचा घर पर नहीं थे। मैं हॉल की सफाई कर रहा था, तभी चाची बाथरूम से नहा कर निकली। उस वक्त वह गाउन पहनी हुई थी। उस वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे चाची ने मेरे दिल पर अपनी खूबसूरती से जानबूझकर प्रहार कर दिया हो। लेकिन मैं अपने नज़रें झुका लिया और अपने काम पर ध्यान देने लगा, क्योंकि मैं तो एक नौकर था और मुझे बड़ी मुश्किल से अच्छा काम मिला था। इसलिए मैं किसी भी हाल में अपना नौकरी गंवाना नहीं चाहता था। एक दिन मैंने देखा कि चाची अपने कमरे में बैठकर रो रही थी, लेकिन मुझे उनसे पूछने की हिम्मत नहीं थी। मैंने सोचा कि पता नहीं उन्हें बुरा लग जाए, वह यह कह दे कि नौकर होकर हमारे घरेलू मामले में न पड़ो। अगर ऐसी बात उन्हें सच में कह दिया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और मैं किसी के घरेलू मामले में पड़ना भी नहीं चाहता था। लेकिन अब यह हर रोज होने लगा था। चाची अपने कमरे में बैठकर रोती रहती। मैं ये भी देख रहा था कि चाचा जी भी अब अक्सर घर पर अपने कमरे में ही रहने लगे थे। मुझे इस बात ने बहुत हैरान कर दिया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब हो क्या रहा था। अचानक खिलखिलाने वाली चाची ऐसे क्यों रोती रहती है और चाचा भी अब घर में रहने लगे हैं। ये दोनों की हालत देखकर मैं बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि अगर घर के मालिक और मालकिन ज़्यादा परेशान रहने लगे तो फिर नौकर को तो चिंता हो ही जाती है। एक दिन जब चाचा अपने कमरे से बाहर निकले तो उन्हें देखकर मैं पूरी तरह हैरान हो गया। आखिर उनका शरीर भी एकदम से कमज़ोर होते जा रहा था। उधर चाची के चेहरे से भी हंसी गायब हो गई थी। आखिर माजरा क्या था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं जब से इस घर में आया था तब से चाची का चेहरा बिल्कुल ही खिलखिलाता हुआ ही देखा था, लेकिन उनका चेहरा अचानक से मुरझा गया। यह सब देखकर मैं बहुत परेशान रहने लगा था। मुझे पूछने की भी हिम्मत नहीं हो रहा था। मैं सोचता था कि एक नौकर होकर उनकी आपसी मामले के बारे में कैसे पूछूं। एक रात जब मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, कमरे में हल्की रोशनी वाली लाइट जल रही थी। उस वक्त मुझे नींद भी नहीं आ रहा था। मैं चाची के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि चाची को जब से देखा था तब से उनके लिए मेरे दिल में एक अलग ही जगह बन गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में सचमुच ही ऐसा कुछ होने वाला था। उस वक्त मैं इन्हीं सब सोचों में गुम था। तभी चाची मेरे कमरे में आ गई और मेरे पास बैठ गई। यह देखकर मैं एकदम से चौंक गया। मैंने सोचा क्या बात हो गया है, आज अचानक से चाची मेरे कमरे में क्यों आई है। तभी चाची कहने लगी कि रंजीत, मैं तुमसे कुछ चाहती हूँ, तुम मुझे निराश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे पास बड़ी उम्मीद लगा कर आई हूँ। उनकी इस तरह की बातें सुनकर मैं हैरान था। मुझसे चाची को ऐसा क्या चाहिए जो इस तरह से कह रही है। तभी चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, रंजीत, मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। यह बात सुनकर तो मैं बिल्कुल ही बौखला सा गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज चाची को हो क्या गया है। मैंने कहा कि ये आप क्या कह रही हैं? आपको मालूम है आप मुझसे कोई सामान नहीं मांग रही हैं कि मैं ला कर दे दूं। मैंने कहा आप मेरी मालकिन हैं, मैं आपके साथ यह सब कैसे कर सकता हूँ। अगर चाचा जी को यह सब पता चलेगा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, लेकिन मैं यह नौकरी छोड़कर जाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी है। चाची कहने लगी, अब तुम्हारे चाचा इस काबिल नहीं है कि वे मुझे बच्चा दे सके। उनकी इस तरह की बातें सुनकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि ऐसा क्या हुआ है चाचा को जो वह बच्चा पैदा नहीं कर सकते। मेरी बात सुनकर वह रोने लगी और कहने लगी, रंजीत, क्या तुम्हें पता है कि घर में क्या चल रहा है। मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। वह कहने लगी, तुम इस घर में काम कर रहे हो तो तुम पूछ भी नहीं सकते कि तुम्हारी चाची इतनी परेशान क्यों है।
मैंने कहा, हाँ परेशान तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं एक नौकर हूँ और आपके आपसी मामले में पड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कहीं आपको बुरा न लग जाए। तभी मैंने चाची से कहा कि आखिर बात क्या है, मुझे आप पूरा बात बताएं। चाची कहने लगी, मेरी और तुम्हारे चाचा की अपनी पसंद की शादी की थी। जब तुम्हारे चाचा शहर में नौकरी करते थे तो वहीं मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। उस वक्त रमेश का व्यवहार मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि वह एक सीधे और सरल स्वभाव के थे। फिर हम दोनों में रोज़ मुलाकातें होने लगी और यह मुलाकात प्यार में बदल गई। हम दोनों ने अपनी शादी को लेकर अपने घर वालों से बात की, लेकिन वो हमारे रिश्ते को मंजूरी नहीं दिए। इस बात से हम दोनों बहुत परेशान रहने लगे। जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, अब चाहे जो भी हो जाए मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारूंगी। जब हम इसी तरह कई दिनों तक परेशान रहने लगे तो रमेश से मेरी परेशानी देखी नहीं गई और हम दोनों एक मंदिर में जाकर अपने घर वालों के खिलाफ शादी कर ली। जब यह बात हमारे घर वालों को पता चली तो वो हमें घर से निकाल दिए और हमारे साथ सभी रिश्ते तोड़ दिए। उस वक्त हम दोनों बहुत परेशान हो गए कि अब क्या करें, लेकिन रमेश ने अपनी कमाई में से कुछ पैसा जमा किया था। उसी पैसे से वो एक किराए का कमरा लिया और फिर हम वहाँ रहने लगे। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि वह जिस कंपनी में काम करता था वहाँ से उसे दुबई जाने का ऑफ़र आ गया। घर से धक्के खाने के बाद रमेश ने सोचा कि क्यों न दुबई जाकर खूब पैसा कमाऊं, जिससे मैं अपना खुद का घर बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहूं। यह बात रमेश ने जब मुझे बताया तो मैंने उसे साफ मना कर दिया, लेकिन वह कहने लगा कि हमारे आगे पीछे अब कोई नहीं है। अगर हमारे पास अपना खुद का घर भी नहीं होगा तो हम पूरा जीवन ऐसे ही रह जाएंगे। तुम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी इस तरह की बातें सुनकर मैंने हाँ कर दिया। फिर वह मुझे छोड़कर कुछ ही दिनों में दुबई चला गया। उसके जाने के बाद मैं बहुत रोई, क्योंकि यहाँ मेरे साथ कोई बात करने वाला भी नहीं था। रमेश दुबई जाकर अच्छे पैसे कमाने लगा और फिर धीरे धीरे करके यह घर बना लिया। लेकिन कुछ सालों के बाद उसकी तबीयत खराब रहने लगा। जब मैंने बहुत जोर देकर पूछा तो उसने बताया कि उसे लॉन्ग कैंसर है। यह बात सुनकर मैं बेहोश हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। घर वाले भी हमारा साथ छोड़ दिए हैं। जब मैं इसके पीछे का कारण पूछी तो उसने बताया दुबई में कुछ लोगों से मुझे दोस्ती हो गई थी। फिर वे लोग मुझे शराब और सिगरेट पिलाने लगे। मैं इन सब चीज़ों के लिए मना करता था तो ज़बरदस्ती पिला दिया करते थे। इसी तरह धीरे धीरे मैं भी इसकी आदी हो गया। फिर मैं खुद भी हर रोज़ शराब और सिगरेट पीने लगा। एक दिन जब मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं डॉक्टर के पास गया। वहाँ वह देखने के बाद बताया कि मुझे लॉन्ग कैंसर है। उस वक्त मैं अपने किस्मत को कोसने लगी। मैं यह सोचने लगी कि काश मैं उसे दुबई जाने से रोक लेती तो यह दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। अब तुम्हारे चाचा बस कुछ ही दिन के मेहमान हैं, इसलिए वह मुझे अब बच्चा नहीं दे सकते, क्योंकि अब उनके अंदर वो क्षमता ही नहीं रही कि वे औलाद पैदा कर सके। मैं उनसे पहले भी बच्चे को लेकर जिद किया करती थी, लेकिन रमेश मुझे यह कहकर मना कर देता था कि अभी से बच्चा नहीं चाहिए, अभी तो मुझे पैसा कमाकर घर बनाना है। अब देखो मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मुझे तुम्हारे सामने एक बच्चे के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। चाची की ये सब बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सोचने लगा कि आखिर चाची इतनी कम उम्र में अपने पति के बिना कैसे रह पाएगी। यह दुनिया भी तो किसी एक अकेली औरत को सही सलामत नहीं रहने देता। लोग तो हमेशा बेसहारा और बेबस औरतों पर हमेशा आंख गड़ाए बैठा रहता है। फिर चाची तो इतनी खूबसूरत है तो इनके साथ क्या होगा, यही सोचकर मेरा मन घबराने लगा था। मैं सोच नहीं पा रहा था कि क्या करूं। चाची कहने
लगी कि एक तो मुझे कोई औलाद नहीं है और तुम्हारे चाचा भी कुछ ही दिन के मेहमान हैं। उनके जाने के बाद मैं अकेली कैसे रहूँगी। अगर मुझे एक औलाद होगा तो उसके सहारे जीवन काट लूँगी। अब मेरी सूनी गोद को तुम ही भर सकते हो। वह अपना आंचल फैलाकर मेरे सामने रोने लगी। दोस्तों, आखिर मैं भी एक जवान मर्द था। मैं भी तो चाची से दिल ही दिल में प्यार करने लगा था। फिर मैं अपने जज्बातों पर कब तक काबू कर पाता। मैंने चाची को तसल्ली दिया और उनसे इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। उस रात मैंने चाची को पूरी तरह से खुश कर दिया। वह मेरे बाहों में सिमटी हुई एक मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। मुझे भी बहुत सुकून मिल रहा था, क्योंकि आज मेरा भी यह सब पहली बार था। ऐसे ही जब रात को चाचा सो जाते तो चाची मेरे कमरे में आ जाती और फिर सुबह चाचा के उठने से पहले ही वह अपने कमरे में चली जाती। हमारे दोनों के बीच अब इसी तरह से चल रहा था। तभी एक दिन अचानक चाचा की तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई। हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन तब तक वह अपना दम तोड़ चुके थे। तभी चाची जोर जोर से रोने लगी। चाची का इस तरह से रोना देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने किसी तरह चाची को समझाया और शांत कराया। इस घटना को 20 दिन बीत गए, लेकिन चाची अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी। वह बार बार मेरे कंधों पर अपना सर रखकर रोए जा रही थी। वह कह रही थी कि अभी मैं इतनी कम उम्र में विधवा की ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। उनका इस तरह से रोना मुझे अंदर तक झकझोर दे रहा था। मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत हिम्मत जुटाई और चाची से कहा, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको हमेशा के लिए अपनाना चाहता हूं। वैसे भी हमारे बीच तो एक रिश्ता बन ही गया है, लेकिन अब मैं आपको इस तरह से रोते बिलखते नहीं देख सकता। अब मैं आपको पूरी तरह से अपना लेना चाहता हूँ। मेरे मुंह से इस तरह की बातें सुनकर चाची मुझसे लिपट गई। वह रोते हुए कहने लगी कि तुम बहुत ही नेक इंसान हो। मैंने उन्हें चुप कराया और फिर उनकी मर्जी पूछा तो वह हाँ में सर हिला दिया। अगले ही दिन मैं उनसे शादी कर लिया और उसे एक विधवा की ज़िंदगी जीने से आज़ाद कर दिया। 2 दिन के बाद मैं अपने गांव चला गया और अपनी माँ को सारी सच्चाई बता दिया। माँ कहने लगी कि तूने एक नेक काम किया है और मुझे तुम पर गर्व है। माँ कहने लगी कि मैं भी तुम्हारे पापा के बिना कैसे जीती हूँ, इसलिए मैं एक अकेली औरत का दर्द अच्छी तरह समझ सकती हूँ। मेरी तो उम्र हो गई थी और तुम सब भी जवान हो गए थे, इसलिए मैं इन सब के बारे में नहीं सोच सकती थी। मेरी माँ उसे खुशी खुशी अपनी बहू मान लिया। मुझे एक पत्नी मिल गई थी और शीला को पति के साथ एक परिवार भी मिल गया था। मैं अपनी माँ को लेकर वापस शीला के पास चला गया। मेरी माँ अपनी बहू को देखकर बहुत खुश थी। कुछ ही दिन बाद मैंने एक अच्छा सा लड़का देखकर अपनी छोटी बहन की भी शादी करवा दिया। फिर मैं उसी शहर में एक नौकरी ढूंढकर वहीं काम करने लगा। हम सब बहुत ही खुश थे। धीरे धीरे मेरी पत्नी भी बीते कल की बातों को भुलाकर अपनी नई जिंदगी में खुश रहने लगी। दोस्तों, क्या एक विधवा को नई जिंदगी देना गुनाह है? क्या उसे ज़िंदगी जीने का कोई हक नहीं है? क्या मैंने उससे शादी करके कोई गुनाह किया है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूँ यार, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक ज़रूर कर दो यार, प्लीज़। एक बार पैर से या लात से किसी से भी ठोक दो, लाइक ज़रूर ठोक दो।